pot belly, hair shedding या rough coat, vomiting, worms in stool. Assalamu alaikum, I'm Dr. Ramna Shahid. I'm a licensed veterinarian and I have expertise in pets, particularly in cats and dogs. आज का जो हमारा टॉपिक है डिवर्मिंग इन पेट्स। इस वीडियो के अंदर जो कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे उनमें हमारी आ रही हैं साइंस एंड सिम्टम्स। सेकेंडली हम लोग बात करेंगे डिवर्मिंग स्केड्यूल की कैट्स और डॉग्स में सेपरेटली, और उसके बाद हम पाकिस्तान में अवेलेबल कुछ डिवर्मर्स के बारे में बात करेंगे। डिवर्मिंग की ज़रूरत क्यों है या डिवर्मिंग क्या है? डिवर्मिंग इज़ बेसिकली एडमिनिस्ट्रिंग आ डिवर्मर ड्रग, जिसके होते हुए आपके पेट के अंदर से डिफरेंट रीजन में लोच जो उसके अंदर पैरासाइट्स हैं, इंटरनल पैरासाइट्स, वो किल हो जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे। ये पैरासाइट्स मुसलसल आपके पेट को हार्म कर रहे होते हैं। कटिंग इट टू शॉर्ट, सबसे पहले अगर आप किटन्स या फिर आप पपीज़ की बात कर रहे हैं तो उनके अंदर आएगा एक पॉट बेली जैसा साइन है। वो अननेसेसरली वॉमिटिंग कर है, वो है रफ हेयर कोट या फिर एक्सेसिव हेयर शेडिंग। ये एक मेजर साइन है आपकी जो है इंटेस्टिनल पैरासिटिज्म का या इंटरनल पैरासाइट्स का। कि वॉमिटिंग में भी वर्म्स आ सकते हैं। जब वर्म लोड एक ख़ास हद से ऊपर चला जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो डायरिया में, स्टूल में या वॉमिटिंग में भी आपको वर्म्स दिखना शुरू हो जाते हैं। आपका वेट लॉस, यानी कि एनिमल वेट जो है वो गिरा रहा होगा आपकी अच्छी डाइट की प्रोविज़न के बावजूद। कुछ एनिमल स्कूटिंग करते हैं, यानी कि एनल लीचिंग करते हैं। आते हैं स्केड्यूल के ऊपर, जो डॉग्स के अंदर और कैट्स के अंदर फॉलो होता है। अगर डॉग्स की बात करें हम, तो यहाँ पे मेजरली डिस्कस मैं आपको बताती हूँ जो स्केड्यूल पाकिस्तान के अंदर फॉलो किया जाता है या जो करना चाहिए। तो जी आपने 2 वीक पे स्टार्ट करना होता है अपने पपी को, और 2 वीक्स के बाद एवरी 2 to 3 वीक्स अनलेस एंड अनटिल वो हो जाता है आपका 12 वीक्स का, आपने उसे डिवर्म करवाना होता है एवरी 2 to 3 वीक्स। उसके बाद जब वो 12 वीक्स का हो जाता है देन आप शिफ्ट करते हो डिवर्मिंग मंथली, यानी कि आप जब तक वो 6 महीने का नहीं होता उसको हर मंथ एक बार डिवर्मिंग करवाएंगे। एंड आफ्टर 6 मंथ आप उसको एवरी 3 मंथ्स करवाएंगे। और ये थ्रू आउट जो है आपका जो उसकी थ्रू आउट उसकी एज है उसमें चलता रहेगा। एवरी 3 मंथ उसे डिवर्म करना ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं कैट की तरफ। अगर जी किटन है तो सेम है। यहाँ पे एक हल्का सा चेंज आ जाता है कि अगर आपकी कैट इनडोर है और वो रॉ फीड पे नहीं है, यानी आप उसे एक अच्छी फीड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये 3 मंथ्स 5 मंथ्स भी हो सकता है। 2 वीक्स पे मैं फर्स्ट डिवर्मिंग करती थी एंड 15 डेज, यानी कि कोई 2 वीक्स के बाद ही दोबारा डिवर्म करती होती थी। एंड देन मैं उसको 1 मंथ पे शिफ्ट कर लेती थी, और 1-2 दफ़ा 1 मंथ की करके देन एवरी 3 मंथ्स पे मैं उसे ले जाती थी। ये इस तरह से प्रोटोकॉल भी आपका बहुत एक्सीलेंट काम करता है। नेक्स्ट चीज़ जो है, अब आते हैं हम पाकिस्तान में अवेलेबल कुछ डिवर्मर्स के बारे में। तो जो हमें कैट्स और डॉग्स में अवेलेबल हैं उनमें आपकी आ रही हैं प्रेफ्रॉन आ रही है टैबलेट, आपकी आ रही है कैनीवर्म टैबलेट आ रही है, ड्रॉन्टल आ रही है, ड्रॉन्टल प्लस, ड्रॉन्टल कैट 2 अलग आ रहे हैं। उसके अलावा ये मेजर हैं। उसके अलावा आपकी फेनबेंडाजोल के साथ डिवर्मिंग हो रही है। अच्छा, मैं पर्सनली एल्बेंडाजोल या फिर लिवामिसोल इन डिवर्मर्स को प्रेफर नहीं करती पेट्स में। हाँ, एल्बेंडाजोल अच्छा है इन टर्म्स ऑफ, या फेनबेंडाजोल जो है जार्डेसिस में अच्छा है आपके, या फिर राउंड वर्म्स को आप टारगेट करते हो अच्छा है। लेकिन ये जो हमारे प्रेफ्रॉन हो गए हैं, कैनीवर्म, ड्रॉन्टल हो गया है, इनमें हमारे 3 एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है पायरेंटल, प्रेसिक्वेंटल और जो फीबेंटल है, ये ब्रॉड डिवर्मर्स हैं, यानी कि ये आपके बहुत सी तरह के जो हैं इंटरनल पैरासाइट्स उनको एलिमिनेट करने में हेल्प आउट करते हैं। कुछ हमारे पास लग्जरी या फिर बहुत अच्छे भी हैं जो बेसिकली माइट्स, लाइसिस और स्किन इन्फेस्टेशन, जिनसे डिमोडिकोसिस है। डिमोडिकोसिस इज बेसिकली अ माइट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ योर पेट। ये मुसलसल लीचिंग करवाता है। अगर आपके
फंगल टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ चुका है और हर तरह की स्किन प्रॉब्लम को आपने ट्रीटमेंट थेरेपेटिक तौर पे करके देख लिया है, बट वो तो आप एक नेगेटिव जा रहा है सिनेरियो, तो आप डिमोटिकोसिस को भी कंसीडर कर सकते हैं। इट लीड्स टू परमानेंट जो है एनिमल बेचारा इचिंग करता रहता है, एलोपेशिया हो रहा होता है। इसके अंदर हम कुछ टैबलेट्स यूज़ करवाते हैं, नेक्स गार्ड, ब्रावेक्टो, इस तरह के नाम से आती हैं एंड दे कॉस्ट अप टू 6000 पर टैबलेट। ये होती महंगी हैं लेकिन इनका रिज़ल्ट करीबन 95 to 100% होता है। तो ये वो कुछ जो है डिवर्मस है अवेलेबल है पाकिस्तान में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।